के साथ कि हम आपके साथ मिलेंगे और ये जो इन मजलूमों का हम हिसाब लेंगे, और अब आके बैठ गए वो नवाज शरीफ की गोद में, इसलिए कातलों के साथ मिल गए, इसलिए कि अब उनको ये प्रॉब्लम है कि हमारे केसेस खुलेंगे। हमें नैब बुला रहा है, जो हमने पहले भी बताया कि अब जरदारी साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ से प्यारा कोई नहीं है उनको, और शहबाज शरीफ जो हैं वो भी नवाज जरदारी के कंधों पे चढ़ गए। पहले कहते थे मगरमच्छ की तरह पेड़ फाड़ूंगा, सड़कों पर घसीटूंगा, पैसे लेके आऊंगा, और जरदारी साहब भी कहते थे कि ये क्या बंदा है, इसको वोट नहीं दिया वजारत मौलवी नवाज शरीफ। और अब क्या कह रहे थे उस दिन? अब उस दिन क्या कह रहे थे कि ये देखिए लीडर ऑफ द अपोजिशन कैसे तकरीर तैयार करके आते हैं, आप इनसे सीखें। तो इनका कोई वो इस हवाले से ना ये बिल्कुल जो एक होना चाहिए था करैक्टर हमारे पॉलिटिशियंस का, वो नहीं है। पैसे के लिए ये जीते हैं, पैसे के लिए ये मरते हैं, और यही वो वजह है जो अमानुल्लाह एब्सोल्युटली पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। बात ये है समी साहब, ये जो आपने बात की ना सेनेट कमेटी की, ये सब कुछ अपने अंदर का जो गम है आजकल जो उनको फंसा हुआ गले में हड्डी, उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उनको साहिवाल के शोधा से कोई हमदर्दी नहीं है। हम साहिवाल शोधा के लिए हमदर्दी रखती है, और बात यह है जिस तरीके से जी अमानुल्लाह साहब सुन रहे हैं आपको। जिस तरीके से गोलियां मारी गई हैं, इस तरह का अख्तियार तो किसी को, हलाकू खान को भी नहीं कोई इस तरह कह सकता है उसने किसी के साथ इस तरह जुल्म किया हो। तो ऐसे जो हलाकू खान हैं उनको सबक सीख मिलना चाहिए। आज तक किसी को नहीं मिला। मैंने आपको बताया ना, चेचन का वाक़या हुआ कोयटा में, मुर्तज़ा भुट्टो का वाक़या हुआ, इससे पहले और कई वाक़यात हुए, और गरीबों को इस तरह मारा जाता है। राव साहब जो है अंदर है, सबको पता है। अब तक कोई ऐसा किरदार नहीं है जिसने आवाम पर गोलियां चलाई हों और उसके नतीजे में उसके साथ कुछ हुआ हो। सवा इसके कि ये भी आपको बताऊं, ये टंडो भावल का वाक़या है जिसमें आज जनरल आसिफ नवाज थे। उसने 9 फौजियों को, जिसमें एक मेजर और कैप्टन भी शामिल थे, उनको फांसी लटकवा दिया। ये फौज ने अपने अंदर तो ये किया है आज तक, मगर पुलिस के अंदर आज तक मैंने नहीं देखा किसी को फांसी लगा हो, किसी ने सिविलियन को मारा हो। उसने टंडो भावल के जो हारियों को मारा था, वो एक मूवमेंट चल रही थी, मूव चल रहा था उसके डाकुओं के खिलाफ, उसमें उन हारियों को गलत तौर पर उन्होंने डाकू डिक्लेयर करके किसी ज़मींदार के कहने पर उनको मारा था। तो आर्मी ने उसका एक्शन लिया। तो ये जो एहतसाब का अमल आर्मी के अंदर है, हमारे सिविल इदारों के अंदर क्यों नहीं है? ना हमारे अदलिया के अंदर कोई एहतसाब का तरीक़ेकार है। आज तक किसी ने अपने जज को सेक किया हो? आर्मी ने तो अपने 4 जनरल हमारे सामने सेक किए, जिसमें हमारे एक जनरल खटक साहब भी थे, बलूचिस्तान के, वहाँ पर रहे, IGFC रहे थे। इसके अलावा और भी कई थे वहाँ। तो ये सारे अमल हम देखते हैं, मेलाइन भी हम उन्हीं को करते हैं, उनके खिलाफ बातें भी हम करते हैं, मगर हमें जो इदारों के अंदर इस्लाह है तब भी हमें वहाँ मिलता है, मेरिट भी हमें वहाँ मिलता है। आज अगर बलूचिस्तान में भूख और अफलास न होता तो आज 1000 लोग वहाँ पर जमा न होते। आप कहते हैं ना बलूचिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा देगी, उसकी आबादी कितनी है? मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के तमाम आवाम को नौकरियाँ दी जाएँ तब भी जो है बलूचिस्तान के वसाइल उससे कहीं ज़्यादा हैं। जिस तरह अरब मुल्कों के अंदर वहाँ के लोगों को रोज़गार की ज़रूरत नहीं है, बलूचिस्तान की आबादी कम है, वसाइल ज़्यादा हैं, मगर उस वसाइल के अंदर से हालत एक सिपाही बनने के लोग 1000 लोग पहुँच गए, लोगों को वहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही। तो मैं समझता बलूचिस्तान के लिए ऐसा पैकेज चाहिए जो पैकेज जनरल ज़ियाउल हक ने दिया था जब उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन को एग्जाम करके। आज जो लोग वहाँ मौजूद हैं, DIG और SP और वहाँ के कमिश्नर, वो लोग हैं जिनको एग्जाम्शन